स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, स्पेशली अगर हम देखें जो रीसेंट क्लैशेस हुए इंडियन फोर्सेस के अलोंग विद द चाइनीज फोर्सेस एट तवांग अक्रॉस द ईस्टर्न सेक्टर, कि इंडियन एयरफोर्स जो है अब तवांग और अरुणाचल में भी अपनी एलीट कमांडो फोर्स जो गरुण फोर्स है उसको डिप्लॉय करने जा रही है, ताकि चाइनीज जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वैसे हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा इनकी धुलाई और पिटाई तो करती रहती है, लेकिन अब जो है एलीट कमांडोज को पोजीशन किया जाएगा, यहाँ पे स्टेशन किया जाएगा, स्पेशली अराउंड द ईस्टर्न सेक्टर एंड ऑल्सो इन द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख रीजन। और ये स्पेशली किया जा रहा है टू काउंटर द जो थ्रेट परसेप्शन है फ्रॉम चाइना। तो क्या है इसका रीजन, क्यों जो इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडोज है उनको पोजीशन किया जा रहा है यहाँ पे, और साथ साथ हम बात करेंगे और भी जो एलीट कमांडो फोर्स है इंडिया की, और गरुड़ के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्स की क्या खासियत है। तो लद्दाख हो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को स्टेशन किया जाएगा। और ये फोर्सेस एलीट ऑफ द एलीट, मतलब बिल्कुल टॉप नॉच कह सकते हैं आप कमांडो यूनिट है, पूरे इंडिया ही नहीं पूरे बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है इसको। और ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से लेके रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सारे ही चीजों में ये बड़े एफिशिएंट हैं। और कश्मीर वैली में अगर आप देखें, इनके मेटल को ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है, चाहे वो आपके पठानकोट एयरबेस सिक्योरिटी हो। द गरुड़ special forces of the Indian Air Force have been deployed in high altitude positions along with the China border for specialist operation on the line of actual control. तो अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनके जो वेपन्स है या इनकी जो ट्रेनिंग है बड़ी ही टॉप क्लास होती है। इनफैक्ट लेटेस्ट वेपन्स से भी इंडियन एयरफोर्स ने इनको इक्विप किया है। स्पेशल फोर्सेस को अगर आप देखें तो जो अमेरिकन SIG सोबर्स असॉल्ट राइफल्स अलॉन्ग विद दैट लेटेस्ट AK-103 राइफल्स को भी इनको दिया गया है। साथ साथ AK-203 भी जो है, जो जिसको आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इंडिया में ही बनाया जा रहा है फॉर द गरुड़ फोर्सेस। सो SIG सौर AK सीरीज असॉल्ट राइफल्स, ये सारे वेरिएंट्स इनके लिए जो है दिए गए हैं। साथ साथ दे ऑल्सो हैव द नेगेव, ये नेगेव डेजर्ट में नेम है, इजरायली लाइट मशीन गन्स अलॉन्ग विद द गलील स्नाइपर राइफल्स, जो कि आप देखें एनिमी ट्रूप्स को 800 से 1000 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी से दे कैन एफिशिएंटली टेक देम आउट। तो इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में फोर्स को कब बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी, क्या इनके मेन ऑपरेशनल एरियाज हैं और कहां कहां ये स्टेशन रहेंगे अगेंस्ट चाइना ऑन दी बॉर्डर, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो कि इफेक्टिवली बनाया गया है आप सभी लोगों के लिए जो लोग प्रीलिम्स के एग्जाम देने वाले हैं, प्रिंटेड मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, आपको कुरियर किया जाएगा। साथ साथ लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेंगी सिर्फ 6000 रुपए में, जैसे ही कोड आप डीप लाइव यूज करेंगे। और साथ ही साथ न्यू फाउंडेशन बैच 2024-2025 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच है वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अभी प्रिपरेशन करने का बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं कि UPSC की तैयारी कब की जाए, वेल नथिंग बेटर लाइक दिस। 1-1.5 साल अगर आपके पास है तो अभी ज्वाइन करें। 18,999 आप कोड लगे यूज करेंगे डीप लाइव, यू विल गेट द डिस्काउंट इंस्टेंटली। 2 जनवरी से चालू हो रहा है, मिस मत करिए, क्योंकि एक बार फ्लो टूट जाता है बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको रिकवर करना। तो गरुड़ एलीट कमांडोज कौन है? तो जब एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ बाय द, अगर आप देखेंगे जो ये आतंकवादी थे इन द एयरफोर्स बेस इन जम्मू एंड कश्मीर 2001 में, तब एक रिक्वायरमेंट फील हुई कि हम एक एलीट एयरफोर्स की भी, हमें एक एलीट कमांडो यूनिट चाहिए। तो इनिशियल प्लान अगर हम देखेंगे अक्टूबर 2002 में लाया गया था विद मोर देन 2000 कमांडोज कॉल्ड एज टाइगर फोर्स, जिनको बाद में टाइगर से गरुड़ नाम कर दिया गया। जो गरुड़ जैसे आप जानते हैं इज अ बर्ड जिसके नाम पे रखा गया है। सो इन सितंबर 2003 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया 1080 स्ट्रॉन्ग फोर्स टू बी ट्रेन लाइक द पैरा कमांडोज एंड द मार्कोस, जो कि मरीन एलीट कमांडोज माने जाते हैं, और पैरा जानते हैं कि आप आर्मी के एलीट कमांडोज हैं। सो गरुड़ जो थे पहले इनको अनवेल किया गया 6 फरवरी 2004 को, जब फर्स्ट बैच ऑफ 62 या 62nd एयर कमांडोज जो थे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई न्यू दिल्ली में। और साथ ही साथ अगर हम देखें इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा, मतलब डिफेंस बाय ऑफेंस। तो ये लोग वेट नहीं करते, सीधे सीधे धमाका करते हैं अगर ज्यादा कोई टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। गरुड़ पर्सनल जो है जिनको एनलिस्ट किया गया है एयरमैन विद इन द इंडियन एयरफोर्स रैंक स्ट्रक्चर। इंटायर फोर्स इज करंटली अंडर द कमांड अगर आप देखेंगे ऑपरेशन कमांड जो है विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर के अंडर रहती है। और इनको 15 जो है फ्लाइट्स में अगर आप देखेंगे ऑर्गेनाइज किया गया है।
और एक फ्लाइट का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट टू है कंपनी। जैसे इन्फेंट्री में एक कंपनी होती है, वैसे इनको फ्लाइट्स बोलते हैं, बिकॉज गरुड़ नाम से ही पड़ा हुआ है। और एक एक फ्लाइट मतलब एक एक डिवीजन अगर आप देखें जो है उसको एक लेफ्टिनेंट अगर देखेंगे उनके रैंक का ऑफिसर कमांड करता है। करेंटली गरुड़ कमांडो फोर्स हैज अ टोटल ऑफ 1500 एयरमैन और वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट्स भी है। 1 अशोक चक्र, 4 शौर्य चक्र और वायुसेना मेडल्स इनको मिल चुके हैं। तो ये कहाँ कहाँ स्टेशन किया जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एलएसी जो है ईस्टर्न सेक्टर हो, चाहे वो आपका वेस्टर्न सेक्टर हो, अलोंग द लद्दाख देप्सांग प्लेन्स, इनको डिप्लॉय किया जा रहा है फॉर दिस ऑपरेशन। यहाँ पे आप देखेंगे दौलत बेग ओल्डी डीबीओ जो है वहां पे ऑलरेडी चीरुक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को स्टेशन किया गया है। साथ साथ रफेल जेट्स भी पोजिशन किए गए हैं पास के एयरबेसेस में। सिमिलरली अलॉन्ग विद सिलीगुड़ी इन असम ऑल्सो इन दैट द नेबरिंग एरियाज आप देखेंगे फाइटर जेट्स को स्टेशन किया है। तो उसके साथ साथ जो एक गरुड़ कमांडो फोर्स है उनको स्टेशन किया जाएगा। स्पेशली जो अभी आप देखेंगे यांगसी रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे रीसेंट क्लैशेस हुए 9 दिसंबर के। और इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आप देखेंगे जब ये तवांग के क्लैश हुए उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किए मैसिव एयर एक्सरसाइजेस इन द नॉर्थ ईस्ट हमें टेंशन विद चाइना। तो अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया पूरा इंडियन एयरफोर्स ने, और इन्होंने एक मैसिव एयर एक्सरसाइज करके दिखाया चाइना को कि हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और साथ साथ अब विमेन ऑफिसर्स भी गरुड़ कमांडोज बन सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अलाउ कर दिया है 12 दिसंबर 2022 को कि गरुड़ कमांडो फोर्स में महिलाएं भी ऑफिसर्स बन सकती हैं। दे कैन ज्वाइन दिस एलीट यूनिट। और अवंतीपुरा फाइटर बेस जो श्रीनगर है वहां पे आप देखेंगे ये पहली बार आप देखेंगे इन कमांडो फोर्स को लाया गया था जब नीड इसकी फील हुई थी। साथ साथ इंडियन नेवी ने भी सिमिलरली एलीट यूनिट जो मार्कोस है उसके लिए भी महिलाओं के लिए, महिला ऑफिसर्स के लिए भी उसको ओपन कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि 6 फरवरी 2004 को इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, फाउंडेशन डे है इनका। और ये स्पेशल फोर्सेस है, इन सारी कैपेबिलिटीज में ये माहिर हैं, चाहे वो एयर असॉल्ट हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, क्लोज प्रोटेक्शन हो, फायर सपोर्ट हो, एंटी टेरर काउंटर टेरर ऑपरेशन, उन सब चीजों में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और साथ साथ मुझे बताइए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लगता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ ऑफ रिम्बर वैली। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि आप मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच 1 के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं 2024 की, आपके लिए बिल्कुल बना हुआ है।